जय शनिदेव मित्रों, जय शनिदेव। आज बात करेंगे शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज मित्रों जनवरी से लेकर अभी तक आप लोगों को क्या फल दिया, क्योंकि जनवरी में यही शनिदेव महाराज, क्योंकि आपके शनिदेव महाराज आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक बनते हैं और अष्टम भाव के मालिक बनते हैं और कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं। कर्मों के फल देने वाले हैं मित्रों। कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 2023 आने तक आपके कर्म, आपके भाग्य मित्रों, आपके भाग्य को बदलने वाले यही हैं। इन्हीं को जो है दर्जा दिया है कर्म फलदाता का, आपके कर्मों का फल मित्रों। तो आपके दो भाव जो है आपके राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव ने इन्हें दो भाव का स्वामी बनाया है, आपके जो है दाम्पत्य जीवन का और अष्टम भाव का। और इस समय अष्टम भाव में है, अपने राशि के अंदर है मित्रों। आपने सुना होगा जरूर ही कि आपको बड़ा धन देने वाले हैं शनिदेव महाराज। कहीं ना कहीं आपका फंसा हुआ धन देने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला होगा। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके बकरी हैं, दाम्पत्य जीवन पे हैं मित्रों। धन मिलने की तो छोड़ दीजिएगा, आपका धन का नाश हो रहा होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको परेशानी हुई होगी मित्रों। शनिदेव महाराज के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चले, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज को क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता। मित्रों शनिदेव महाराज की पत्नी का नाम मित्रों जो है, इनकी माँ का नाम, इनकी मैया का नाम जो है मित्रों छाया। इनकी माँ का नाम जो था मित्रों छाया था। और छाया सूर्य भगवान जो है, सूर्य भगवान की पत्नी थी। और सूर्य भगवान जब ये शनिदेव महाराज पैदा हुए तो मैया छाया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्रों को बंद कर लिया, जिससे शनिदेव महाराज का जो रंग था शरीर का वो श्याम वर्ण हुआ। सूर्य भगवान ने इनको पुत्र मानने से इनकार कर दिया। जब सूर्य भगवान ने इनकार कर दिया तो शनि महाराज को बहुत क्रोध आया, अत्यंत क्रोध आया। तो शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की आराधना की, पूजा, इतनी भक्ति की, इतनी जो है तपस्या की भगवान श्री महादेव की कि इनका रंग जो था मित्रों वो काला पड़ गया, काला रंग हो गया। और काला रंग जब हुआ, इतनी घोर तपस्या की और मित्रों तभी इनका रंग काला है। तो भगवान शिव इन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। तो इन्होंने शक्ति उनसे मांगी कि मैं अपने पिताजी को कुछ दंड दे पाऊं, ऐसी कुछ शक्ति दीजिए। तो भगवान शिव ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। आज से तुम जो है नवों ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगे और तुम्हें जो है कर्म फलदाता कहा जाएगा। दुनिया के लोगों का जो कर्म का फल है वो जो है कर्म का फल तुम उनका दोगे। इसीलिए जो है मित्रों इनका नाम पड़ा है कर्म फलदाता श्री शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज कम मत समझिएगा, जिस पर दृष्टि डाल दें, जैसे महाराज हरिश्चंद्र पर दृष्टि डाल दी मित्रों, जो है वनवास जो है इनको जो है घर छोड़ना पड़ा, इनको घर छोड़ना पड़ा। तो शनिदेव महाराज के प्रकोप से कोई नहीं बचा है। इनकी अशुभ दृष्टियां जिस पर पड़ जाती हैं मित्रों उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन शनिदेव महाराज की उपासना करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, उनको कष्ट परेशानी नहीं होती है। जो बजरंगबली की भक्ति करते हैं उनको कष्ट परेशानी नहीं होती है। कष्ट परेशानी किसको होती है आपको थोड़ा पहले ही समझाते चलें। शनिदेव महाराज उनको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, किसको? सबसे ज्यादा जो लोग झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, जो लोग नॉनवेज वगैरह एल्कोहल नशा करते हैं, शराब पीते हैं और दूसरे का मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, उनको शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। जो लोग दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरे के विश्वास को तोड़ते हैं, उसको शनिदेव महाराज जो है उसको उस पर शनिदेव महाराज का प्रकोप होता है। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों का धन खाता है उसको भी शनिदेव महाराज का प्रकोप झेलना पड़ता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मित्रों जो है सबसे ज्यादा झूठ पर झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है, उसे भी मित्रों शनिदेव महाराज दंडित करते हैं। और जो व्यक्ति जैसे परस्त्री की तरफ देखता है अपनी पत्नी होते हुए भी, उसको भी शनिदेव महाराज दंडित करते हैं। जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर और पर पुरुष से संबंध बनाती है उसको शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा दंड देते हैं। जो मित्रों जीवन में मजदूर की मजदूरी खाता है, जो मजदूर की मजदूरी खाता है, शनिदेव महाराज उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। जो व्यक्ति अपने भाइयों का हिस्सा खा लेता है उस पर शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। तो मित्रों अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो शनिदेव का प्रकोप तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ, उपाय करने से शनिदेव अवश्य शांत हो जाएंगे, जो मैं वीडियो में आपको एंड में उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ पूरा रहिएगा और हमें पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा कर्क राशि के जातक हैं आप। तो मित्रों अष्टम भाव में आपके शनिदेव महाराज कब आए? 17 जनवरी 2023 अष्टम भाव में आए। और अष्टम भाव मित्रों जो अष्टम भाव कुंडली का होता है यही मृत्यु का भाव बोलते हैं।
इस वर्ष आपको सबसे ज्यादा मृत्यु की भी सूचनाएं सुनने को मिली होंगी, सबसे ज्यादा मृत्यु की भी सूचनाएं सुनने को मिली होंगी। और साथ ही साथ में मित्रों, साथ ही साथ में शनिदेव इस भाव में आने से आपका कहीं प्रॉपर्टी से या जमीन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी थी वो आपकी बहुत ज्यादा और भी हो गई होगी। जैसे आप घर बनवाना चाहते थे, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको बहुत ज्यादा वहीं पर आपका धन, बड़ा धन, कहीं आपका बड़ा धन अमाउंट कहीं ना कहीं फंस गया होगा। आपका बड़ा धन जो है कहीं ना कहीं आपका अमाउंट जो है कहीं फंस गया होगा, या आपके पिताजी कहीं ना कहीं, आपके दादाजी आपका बड़ा धन जो है आपके नाम कर गए हो, प्रॉपर्टी नाम कर गए हो, उसमें भी आपके कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से वो अभी आपके पास में नहीं हुई होगी 17 जनवरी के बाद से लेकर अभी तक। वहीं पर मित्रों आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हुआ होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी, आपको कष्ट परेशानी प्राप्त हुई। और ये क्यों हुआ? शनिदेव महाराज राहु के संपर्क में थे, और राहु के साथ में जब भी शनिदेव महाराज होते हैं तब अच्छा फल नहीं देते हैं, अच्छा शुभ फल नहीं देते हैं, और फिर कर्मों के फल देते हैं, कर्मों का जो है गलत कर्मों का दुगना दंड देते हैं। तो मित्रों जो है राहु के संपर्क में आने से शनिदेव महाराज जो है आपको इस भाव का संपूर्ण फल नहीं दे पाए। दूसरी चीज, शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं मित्रों। तीसरी दृष्टि 1 है, 7वीं दृष्टि 2 है, और 10वीं दृष्टि 3 है। 3 जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव को और देखते हैं, 3 भाव को मित्रों और देखते हैं। तो एक भाव में तो यहां पर बैठे थे आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में बैठकर मित्रों आपके बिजनेस को देख रहे थे, आपके बिजनेस भाव को शनि महाराज देख रहे थे, जहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। मैंने यहां पर बना दिया है, राहु महाराज को देख सकते हैं आप। राहु महाराज के साथ गुरु भी 22 अप्रैल को आ गए, तो गुरु चांडाल योग बन गया था, जिसका हमने आपको वीडियो दिया था। मित्रों यहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से राहु जो है और बलवान हो गए थे। अब तो खैर सही है, अब तो ये 0-3 डिग्री में है और शनिदेव महाराज 0-9 डिग्री में है। तो मित्रों शनिदेव महाराज ने राहु को दृष्टि देकर और ज्यादा बलवान कर दिया, जिससे आपका बिजनेस जो व्यापार था मित्रों वो फ्लॉप हो गया होगा। व्यापार में आपका किसी तरीके से तरक्की नहीं हो पा रही होगी, किसी प्रकार की छोटी मोटी या कैसी भी व्यापार आपका कैसा भी हो मित्रों, उसमें आपकी तरक्की नहीं हो पा रही होगी। व्यवसाय में आपका धन फंसा होगा, धन फंस गया होगा। 17 जनवरी से लेकर अभी तक आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी, मैं कहूं तो पूरा जुलाई का महीना और 15 अगस्त तक आपको कष्ट परेशानी ही आपको आपके व्यवसाय में देखने को मिली होगी। कोई भी आपके सुधार व्यवसाय में, लेकिन हाँ अब थोड़ा बहुत 19-20 मित्रों आपको राहत नजर आ रही होगी। 19-20 राहत, कोई ज्यादा नहीं होगी, लेकिन 19-20 आपके राहत मिलना प्रारंभ हो गई होगी। अभी बताएंगे कि आपको शनिदेव अक्टूबर 31 दिसंबर तक कितना अच्छा फल देंगे, वो आपको नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में बता रहे हैं, उपाय भी बताएंगे, हर चीज बताएंगे आपको। तो मित्रों यहां पर हमारा एक तो व्यवसाय गड़बड़ हो गया, आप कृषि से रिलेटेड हो, आप किसी भी व्यापार के अंतर्गत हो, खासकर लोहे के अगर आप संपर्क में होंगे तो आपको ज्यादा और ज्यादा नुकसान हुआ होगा। साथ ही साथ में अब फायदा होगी आपको, अब दुगनी फायदा होगी, ध्यान रखिएगा। अभी बता रहे हैं क्यों होगी, क्या रीजन रहेगा, बताएंगे आपको। वहीं पर मित्रों आपके नौकरी वगैरह आप चाह रहे थे कि अच्छी प्राइवेट हमारी वो गवर्नमेंट अच्छी सी जॉब लग जाए, जिसके लिए आपने पढ़ाई कर रखी थी, या फिर आप जो है उसकी बार बार ट्राई करने पर भी, अप्लाई करने पर भी आप फ्लॉप हो जाते थे, फेल हो जाते। तो मित्रों ये भी एक कारण रहा। नौकरी में आप करते हो ना, नौकरी में और बहुत दिनों से आप तरक्की की सोच रहे हो कि तरक्की हो जाए, नौकरी में अच्छी सी मेरी तरक्की हो जाए और नौकरी में मेरे कुछ तनख्वाह भी बढ़ जाए, तो मित्रों वो भी आपका नहीं हो पाया होगा। बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी, मतलब हुई होगी, बहुत ज्यादा आपने प्रयत्न किए होंगे लेकिन आपको सफलता मित्रों नहीं प्राप्त हुई होगी। यहां पर यह भी रीजन एक रहा। दूसरी चीज, 10वां भाव जो मित्रों होता है इसे पिता का घर भी बोलते हैं। तो मित्रों पिता के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहा होगा, पिता की तरफ से कोई भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा ज्यादा। हाँ पिता से आपका क्या नाम मित्रों जो है मैं कहूं तो मई के महीने में अच्छा थोड़ा बहुत संपर्क रहा होगा, सहयोग आपने अपने पिता का किया होगा। वहीं पर मित्रों अगस्त सितंबर के वो क्या नाम मित्रों जुलाई के महीने में आपको पिता के कष्ट, आपको कुछ ना कुछ आपके पिता के साथ में कोई कष्ट परेशानी भी, आप मतलब पिता का घर है तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं खूब रहा होगा, और कहीं कहीं पर रहा भी होगा तो उनसे कोई लाभ नहीं प्राप्त आपको हुआ होगा। लेकिन अब पिता के साथ में आपका संपर्क अच्छा होगा और लाभ भी प्राप्त होगा। अभी वीडियो में बताएंगे अभी हम क्या क्या होगा। वहीं पर मित्रों यहां पर बात करें 1 2 3 4 5 6 धन का नाश, क्योंकि जहां पर आपका धन भाव बन रहा है वहां पर जो स्वामी बनते हैं आपके धन भाव के वो सूर्यदेव महाराज बनते हैं। और शनि महाराज की दृष्टि कहां पड़ रही थी, सूर्यदेव महाराज की। जब सूर्यदेव महाराज की शनि पर दृष्टि पड़ती है तो अच्छा फल मिलता है, लेकिन जब शनिदेव महाराज की सूर्य पर दृष्टि पड़ती है तो अच्छा फल नहीं मिल पाता, क्योंकि सूर्य को पिता तो मानते हैं लेकिन
अपनी माँ के कारण इनसे रुष्ट रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका धन का भी नाश हुआ होगा, धन का भी कहीं ना कहीं नाश हुआ होगा, आपके परिवार में गृह कलेश हुआ होगा, आप या फिर आप गृह कलेश ना हुआ हो तो आप परिवार से दूर हो गए होंगे। जनवरी से लेकर और अभी तक आप परिवार से बहुत कम मिल पाते होंगे और परिवार के साथ में उतना अच्छा आपका रिश्ता रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। परिवार की तरफ से आपको किसी तरीके का कोई लाभ भी ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ होगा। धन की हानि आपको हुई होगी, धन की हानि वगैरह आपको बहुत ज्यादा हुई होगी। तो यहाँ पर ये चीज जो है आपको और हुई होगी। मित्रों आगे बताए होंगे आपको क्या चाहिए, तो हम रीजन बता रहे हैं कि जो कष्ट परेशानी हुई है वो रीजन क्या रहा। वहीं पर एक भाव को और देखा इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से दसम दृष्टि डाली आपके पंचम भाव में। जो स्थान बनता है ये मंगल देव का बनता है मित्रों। मंगल देव के स्थान को देखा, जो आपके पढ़ाई के जो मालिक, शिक्षा के मालिक बनते हैं, पुत्र सुख के मालिक बनते हैं, पुत्र कामना के मालिक बनते हैं, वो बनते हैं मंगल देव। आपके पंचम भाव, आपके पंचमेश जो हैं वो मंगल देव हैं। मंगल देव को शनि महाराज ने देखा, तो मंगल और शनि दोनों क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं मित्रों। तो जो है शनि देव महाराज ने मंगल को देखा, तो मित्रों कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में भी दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत अवश्य हुई होगी। अगर आपने ये गलत कर्म किए होंगे तो हुआ होगा, अच्छे कर्म किए होंगे तो सही चल रहा होगा आपका। तो मित्रों पढ़ाई, आपकी पढ़ाई में अच्छा आपका नहीं, आपको कोई भी लाभ, पढ़ाई आप कितनी भी अच्छी कर रहे होंगे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते होंगे, पढ़ाई में सर आपका बहुत ज्यादा, पढ़ाई करते होंगे तो सर बहुत ज्यादा भारी लगता होगा और कहीं ना कहीं आलसपन आपको बहुत ज्यादा सताता होगा, आलसपन आपका बहुत ज्यादा सताता होगा। तो मित्रों अब जो है और उसी के साथ में पुत्र के साथ में आपके संबंध अच्छा नहीं रहा होगा, पेट संबंधी समस्या आपको हुई होगी, पेट संबंधी कोई रोग, छोटी मोटी समस्या हुई होगी। वहीं पर साथ बात करें हम कि आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी तरफ से कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। आपके इष्ट देव जो आप जिनकी पूजा पाठ कर रहे होंगे उनकी तरफ से कोई भी आपको उचित जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा, पूजा पाठ का कोई बेनिफिट आपको ज्यादा नहीं प्राप्त हुआ होगा। तो ये चीजें रही होंगी जनवरी से लेकर और अभी 15 अगस्त तक। अब आगे सुनिए शनिदेव महाराज आपको आगे क्या फल देंगे। तो सबसे पहले मित्रों आपके आपके देखिए दाम्पत्य जीवन में अभी बकरी हैं, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। जब 30 अक्टूबर को राहु यहां से हटेंगे और यहां पर बकरी होंगे तो शनिदेव महाराज स्वतंत्र हो जाएंगे और आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएंगे, अच्छा फल देने लगेंगे। फिर आपके कर्मों का अच्छा फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छे का आपके जो है, आपको मैं कहूं आपके अष्टम भाव में बैठे हैं बकरी हैं, तो देखिए बकरी हैं आपके जब यहां से 30 अक्टूबर को हट जाएंगे तो मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन में कष्ट परेशानी जो चल रही है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा या पत्नी छोड़कर चली गई या शादी से पहले वाले प्रेम में दिक्कत परेशानी, वो दूर होगी। वहीं पर अष्टम भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट अगर आपको हो रहा है वो दूर होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है मित्रों वो आपकी दूर होगी। साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि अष्टम भाव में आपके जो है जो लोगों से लड़ाई झगड़ा आपका हो रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब कुछ है, उसमें राहत मिलेगी, कर्जे में राहत मिलेगी। और साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है, धार्मिक यात्रा भी आप कहीं करेंगे। और वहीं पर आपका कहीं धन फंसा हुआ है, कहीं बहुत ज्यादा धन फंसा हुआ है, तो ये धन आपको जो है दिसंबर तक 80% तक प्राप्त हो जाएगा। ये सारे काम दिसंबर तक 80% होंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद होंगे। ध्यान रखिए जब राहु के संपर्क से हटेंगे तब, आपको समझा रहे हैं हम, राहु के संपर्क से हटेंगे तो यह फल आपको देना प्रारंभ कर देंगे। वहीं पर मित्रों आपकी इनकी तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव में पड़ रही थी, तो बिजनेस आपका व्यापार जो फ्लॉप चल रहा था मित्रों, व्यापार को शनिदेव महाराज अच्छा करेंगे, व्यापार में आपके लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। व्यापार किसी तरीके का आपका कोई भी मैं कहूं किसी प्रकार का आपका ऐसा भी व्यापार आपका हो उसमें आपका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और मित्रों एक चीज और हम आपको साथ ही साथ में बताते चलें कि हम गुरुवार के दिन जो है फ्री निःशुल्क अपने यहाँ जो भी हमारे यहाँ आएगा तो उसका निःशुल्क जो है कुंडली का विश्लेषण करेंगे। मित्रों जो लोग यहाँ आएंगे उनकी बता रहे हैं, ऑनलाइन नहीं, नेट पर नहीं, फ्री निःशुल्क। जो लोग यहाँ आएंगे उनके लिए गुरुवार के दिन जो है उनके लिए निःशुल्क जो है कुंडली का विश्लेषण, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। और भगवान की कृपा से जो भी यहाँ आता है, जैसे हमारे गुरु जी दरबार लगाते हैं, जो भी यहाँ पर दरबार में आता है उसकी कष्ट परेशानी आने से ही दूर हो जाती है। कमेंट में हमें राय अवश्य दीजिएगा कि हम ये दरबार का जो है आप लोगों को लोकेशन अपनी दें या मित्रों आप लोग आएंगे तो हमें जरूर बताइएगा हाँ कि हम आएंगे, तो नीचे कमेंट में बस अवश्य बताना। तो मित्रों यहाँ पर बताते चले आपको बिजनेस अच्छा होगा, नौकरी में आपके मित्रों तरक्की होगी, नौकरी में आपके
तरक्की होगी। जो नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही थी मित्रों, तो नौकरी में आपके तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी, तनख्वाह आपकी बढ़ेगी। वहीं पर कृषि से रिलेटेड, आप जमीन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उसमें आपको बेनिफिट, अच्छा फायदा होना लगेगा। आप जो है राजनीतिक में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपका अच्छा, आपकी जीत होगी। और वहीं पर आप जो है हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, हॉस्पिटल, दवाइयों से, आप हॉस्पिटल है, आप डॉक्टर हैं, आपको फायदा होना प्रारंभ हो जाएगी। ये सब कुछ होगा। वहीं पर मित्रों आपके धन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से धन भाव से, आपके धन से रिलेटेड, लेकिन हाँ ये सूर्य का घर है, धन की थोड़ी बहुत मैं कहूं पूर्ण तरीके से नहीं सही होगा, लेकिन हाँ धन में आपके बचत होना शुरू हो जाएगी और धन की जो समस्या, आर्थिक समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। परिवार में ग्रह कलेश जो चल रहा है मित्रों, ये 30 अक्टूबर के बाद में समाप्त हो जाएगा। सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। सितंबर के महीने में मित्रों आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी इन हर चीजों में। पहले के महीना जितने भी खराब रह गए हैं उनसे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। वहीं पर शिक्षा की बात करूं मित्रों, परिवार में, इस भाव में परिवार भी भाव है मित्रों, तो परिवार भाव भी अच्छा होगा। नेत्र में, आपके आंखों में कोई दिक्कत परेशानी थी वो दूर होगी। वहीं पर पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी शिक्षा में सुधार आएगा, पुत्र की कामना पूरी होगी आपकी। और वहीं पर पुत्र के साथ रिश्ता अच्छा होगा और पेट संबंधी कोई समस्या थी वो दूर होगी। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो, सत्य बताना अच्छी चीज होती है, गलत कर्म करेंगे तो कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मित्रों ये अक्टूबर के बाद अच्छा होना प्रारंभ होगा, अक्टूबर के बाद अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सितंबर में भी आपको फल जो है मित्रों 30% फल इन भावों का आपको प्राप्त होने लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण तरीके से मैं कह रहा हूं मित्रों, आपको सत्य बताना अच्छी चीज है, आप निराश ना हो जाइएगा, आपको पहले से ज्यादा फायदा होगी, आपको पहले से ज्यादा फायदा होगी। मित्रों आप साथ ही साथ में एक चीज आपको और हम बताते चलें कि शनिदेव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनके उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने सावधानियां तो आपको पहले ही बता दी हैं, उपाय सुनिएगा। शनिदेव को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपके कुंडली में कहीं नीच के बैठे हैं या फिर कहीं बहुत कम डिग्री में बैठे हैं, तो आप उपाय करिएगा। शनिदेव को मजबूत करने के लिए आप सुबह शाम शनिदेव की माला जपिएगा, माला करिए, ओम सा शनिचराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः। ये कोई भी सरल मंत्र लगे उसकी जो है 5 माला सुबह और 5 माला शाम को करना शुरू कर दीजिए, या फिर एक एक माला करिए, जैसा समय हो वैसा करिए, लेकिन करिएगा जरूर। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में किसी असहाय व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति को आप जो है अन्न का दान करिए, अन्न का दान करिए। और साथ ही साथ में मित्रों आप जो है काली उड़द का दान भी कर सकते हैं, साथ में उड़द का दान, अन्न के साथ में उड़द का भी दान कर सकते हैं। वहीं पर मित्रों आप जो है उड़द को जल में बहाइए, आप जो है उड़द की दाल को जल में प्रभावित करिए। और आप जो है चमड़े की चीज का, सूर्यास्त, ये सब सूर्यास्त के बाद ही करना है, चमड़े की चीज का दान करिए शनिवार के दिन, जैसे पर्स, बेल्ट, जूता आदि हो गया। एल्कोहल का दान कर सकते हैं, शराब का दान का, आप पीना नहीं है उसका दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में। वहीं पर मित्रों आप जो है एक उपाय आपको और बता दें, सटीक अच्छा सा उपाय, ये तो आप करते ही होंगे, शनि मंदिर पर जाते ही होंगे, वहां पर जाइए शनिदेव मंदिर पर, और वहां पर जो है मित्रों तेल का दीपक जलाइए। वहां पर तेल का, शनिवार के दिन आप तेल का भी दान कर सकते हैं, तेल का जो सरल उपाय लगे वो कर लेना, तेल का दान शनिवार के दिन कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। या फिर मित्रों आपका समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है तो एक चमड़े की घड़ी लाइए और चमड़े की घड़ी को अपने सीधे हाथ को सूर्यास्त के बाद बांध लीजिए शनिवार के दिन। दूसरे 24 घंटे हो जाने के बाद में उस घड़ी को खोल लीजिए और शमशान घाट चले जाइए, और उस घड़ी को, जहां पर शमशान घाट में लोग काम करते हैं, जैसे मिट्टी जलाते हैं या मिट्टी दफनाते हैं, या फिर मित्रों वहां पर जो सफाई का काम करता है उसको वो घड़ी दे दीजिएगा, उसके हाथ में पहना दीजिए, आपका खराब समय निकल जाएगा, चला जाएगा। और वहीं पर आपको उपाय बता दें कि आप जो है शनिवार के दिन आप जो है क्या करिए मित्रों, शनिवार के दिन आप एक नारियल लाइए जटा वाला, जिसमें थोड़ा सा आप जो है काजल लगाकर, या मैं कहूं तो सुरमा लगाकर, उसे 7 बार सर से सीधा घुमाकर उसको जो है नदी में शाम को, शनिवार के दिन शाम को नदी में प्रभावित करिए, गटर वगैरह कुछ ना हो, नदी में प्रभावित कर दीजिए। आपके शनिदेव, ये आपको लगातार रेगुलर करना है, कम से कम 10 से 15 हफ्ते तक अच्छा फल आपको पॉजिटिव फल प्राप्त हो जाएगा। दूर, गलत कर्मों से दूर रहिएगा, भगवान की आराधना करते रहिएगा। और मित्रों सच्चे मन से ये काम आपको, माला जब भी करिए भगवान शनिदेव महाराज को सच्चे मन से करिए, ये नहीं अपना काम उल्लू सीधा करने के लिए, इसमें भी चालाकी करें, ऐसा नहीं करना। सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, कहता है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो मित्रों भावना में भाव रखिएगा। और साथ ही साथ में मित्रों अगर आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली का परामर्श हमसे लेना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी नई हमसे कुंडली बनवाना चाह रहे हैं, पुरानी हो चुकी है आपकी, या आपकी कष्ट परेशानी बहुत ही ज्यादा हो रही है
और कोई भी आप हार चुके हैं, हर जगह पर आपको कोई समस्या का आपका समाधान पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया और आपकी समस्याएं जो है प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी, और अच्छे कर्म के लिए आप जो है अच्छे कर्म कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब भी आपको अच्छा फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मित्रों एक बार हमसे आप जो है संपर्क अवश्य कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण आदि करवाने के लिए नंबर फ्लैश हो रहा है, आपकी कॉल चाहे डायरेक्ट कॉल करिए और चाहे आप जो है व्हाट्सएप पर हो सके तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, अच्छा रहेगा। अगर आप डायरेक्ट भी कॉल करना चाहें तो आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, आप हमारी आवाज को पहचान लीजिएगा, हम ही बोलेंगे, अदरवाइज कोई बोले तो आप विश्लेषण मत कराइएगा। तो नंबर जो नीचे आ रहे हैं कोई लिख के देता है तो मित्रों वो फेक नंबर होते हैं, उन पे आप दूर रहिएगा। तो आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक लाइक की कामना करके जाते हैं, अवश्य करिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।